शक्ति की देवी माँ दुर्गा, जिन्हें माँ भगवती भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना महज कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो उससे जुड़े सवालों के जवाब के साथ आज हमारे साथ है पंडित राधे श्याम। उनसे हम जानेंगे कि नवरात्र में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और नवरात्र में की पूजा अर्चना की विधि क्या होती है। नमस्ते पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय हो जय हो। महज 3-4 दिन में नवरात्र शुरू होने वाला है, तो हम लोग नवरात्र क्यों मनाते हैं? सुख शांति समृद्धि के लिए ही नवरात्र मनाया जाता है। नव मतलब नूतन और रात्रि मतलब रात का सूचक है, अंधकार का सूचक है। तो उस रात्रि में नूतनता का सम्मिश्रण किया जाए, जिससे जीवन में नव प्रकाश आवे और आंतरिक रूप से हम उस प्रकाश, उस तेजोमय स्वरूप को महसूस करें और जीवन प्रकाशमय हो जाए, सभी अंधकार अज्ञान का नाश हो। इसलिए हम लोग नवरात्रि करते हैं। नव दुर्गा शांति, सुख, आरोग्यता, बल, तेज, शौर्य के प्रतीक हैं। कहा गया है शास्त्रों में कि जामाराध्य विरंचिरस्य जगतः सृष्टा हरिपालकः, जिसके बल पर ब्रह्मा सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान रुद्र संहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। वो सारी शक्तियाँ ये माँ भगवती देती है। नवरात्रि में उल्लेख आता है, पहले हम लोग कवच पढ़ते हैं तब, प्रथमम शैलपुत्री च, माँ भगवती शैलपुत्री हैं। शैल मतलब पत्थर, मतलब कठोरता का प्रतीक। जीवन में कितना भी कष्ट आवे, संकट आवे, हमें उस शिला पर चलना पड़ेगा और उस संकटों का सामना करने का शक्ति प्रदान करती है। कौन? शैलपुत्री माता। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपके अंदर तेज विद्यमान होगा और अजीब सा शक्ति आप महसूस करेंगे। और जो तेजवान व्यक्ति है वही देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकता है। अन्यथा जो ब्रह्मचर्यहीन है वो तो पंगु है, उसके अंदर तेज कहाँ। लिखा है द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति, माँ चंद्र घंटा का पूजा होता है। चंद्रमा से संबंधित है ना। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता। माँ भी शीतलता देती है। तो तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, कुसुमांडा माता का पूजा करते हैं हम लोग। पंचमम स्कंद माता का। स्कंद कौन है? तो देवताओं के सेनापति हैं। 6 शास्त्र हैं। षडेंद्रियों पर जो बल प्रदान करने वाले हैं वो स्कंद है, उसके माँ स्कंद माता कही गई है। अच्छा, सप्तमम काल रात्रि च, काल रात्रि माता को कहा गया है। काल मतलब जम, काल मतलब समय। हाँ, ते माता काल रात्रि, ये जो पूर्ण रूप से जो अंधकार है उससे प्रकाश की ओर लाने वाली देवी, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माता। और अष्टमम महागौरी थी। महागौरी माता के बारे में जानते हो। गौरी जो है, गौरी माँ गौरी के जैसा किसी का परिवार नहीं है कि नहीं? हाँ, माँ गौरी ही जितने भी संसार में स्त्रियां हैं सबका आदर्श है। और जो ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाता है तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसलिए नवम सिद्धि दात्री च, जो ये 8 को पार करते हैं तो सभी प्रकार की सिद्धियां, 9 अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अच्छा पूर्णांक है नहीं। 9 को जितना बार भी गिनिए, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9 है।
तो 9 को पूर्ण अंक माना गया है। तो नवम सिद्धि दात्री च, सभी प्रकार की सिद्धि माता देती है। 9 दिन का इसीलिए उपवास किया जाता है, व्रत किया जाता है। हाँ, तो इस व्रत को आप यूं ही मत लें। सभी प्रकार के कुरीतियों को, सभी प्रकार के जो आंतरिक हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह है, इसका त्याग करने का ये व्रत है नवरात्र। माँ को कौन सा रंग प्रिय होता है और माँ के ऊपर कौन सा फूल, मतलब माँ को कौन सा फूल ज्यादा प्रिय होता है? फल हो गया, फूल हो गया, रंग हो गया। देखिए, लाल रंग जो है माँ को बहुत प्रिय है। लौकिक व्यवहार में भी लोग उड़हुल का फूल माँ को चढ़ाते हैं। अनार का फल माँ को बहुत प्रिय है। माँ को अनार का फल भोग लगाते हैं लोग। लाल चुनरी, लाल बिंदिया, सिंदूर सब लाल लाल होता है। और लोकाचार में लोग गीत भी गाते हैं, इसलिए माँ को लाल फूल बहुत पसंद है। बहुत से जगहों पर बलि प्रथा का महत्व है, तो बलि प्रथा का महत्व नवरात्र में क्यों माना, मतलब क्यों बलि प्रथा का महत्व है नवरात्र में? देखिए, वैसे तो बलि प्रथा का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो षड विकार हैं, इसका बलि हम दे माँ को। भागवत में इस विषय में एक प्रसंग आता है कि जब जड़ भरत का बलि देने के लिए कुछ वनचारी लोग आए और उस भक्त का वध करना चाहा, तो माँ स्वयं प्रकट हो गई। खैर, एक अलग बात है। वैसे भी कुरीतियों का ही बलि देना चाहिए। आज जो बलि का प्रथा है, ये लोकाचार है, इसका भी हम खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि महाजनो जेन गता स पंथा, जो हमारे पूर्वज करते आ गए हैं उसी पंथ पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए इसका भी खंडन नहीं। और लेकिन 9 दिन जो व्रत आप करते हैं नवरात्रि का, उसमें अपने अंदर जो दुर्गुण है उसका बलि दें। वैसे भी मांस का अर्थ होता है उड़द, समझे कि नहीं? तो उड़द का बलि पड़ता है। कहीं कहीं कुष्मांड का बलि दिया जाता है, कुछ नारिकोल खंडन करते हैं, कहीं कहीं ईख को लोग बलि के रूप में देते हैं। लेकिन प्राचीन परंपरा जो चलता आ रहा है, भैंसे का बलि पड़ता था, इन कुरीतियों को छोड़ा गया। आज भी कहीं कहीं कुछ बलि पड़ता है, तो उसका भी खंडन नहीं, लेकिन वैष्णव जन को इस प्रकार का बलि नहीं देना चाहिए। 2024 का नवरात्र में क्या खास रहेगा? माँ डोली पर आ रही हैं, सुख शांति समृद्धि लेकर के आ रही हैं। आगमन तो बहुत शुभ है, लेकिन गमन कहा गया है कि मुर्गे पे जाएगी, जो थोड़ा सा दुखदाई है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि डोली पर आएंगी मतलब सुख समृद्धि का प्रतीक है, तो मुर्गे पे जाएगी तो उसमें क्या प्रतीक? वैसे दिनवार के हिसाब से रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति जो दिन पड़ता है, तो इस बार माँ आ रही है बृहस्पतिवार को, तो बृहस्पतिवार को झूले और डोली पर आने का संकेत मिलता है शास्त्रों में। और जाने का दिन जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है भोमवार, शायद हमें याद नहीं है अभी आ रहा है। तो उस दिन का गमन मुर्गे पर है, ये शास्त्रोक्त नियम है। और इस हिसाब से, और वैसे भी देखिए, किसी का जाना, मानिए घर की बेटी भी विदा होती है, तो थोड़ा सा मन में तो, और माँ तो मूल प्रकृति की स्वामिनी है, साक्षात पराविद्या है, तो इसलिए कभी सुख कभी दुख का ये जो भाव होता है, ये भौतिक लोगों के लिए, संसारिक लोगों के लिए है। इसमें थोड़ा सा कष्ट लिखा हुआ है। पूजा में क्या ध्यान रखें? नवरात्र की पूजा विधि का कुछ बताइए। माँ का पूजा षोडशोपचार किया जाता है, विशेष करके श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक विश्वास, क्योंकि श्रद्धा के बिना तो कोई पूजा सफल हो ही नहीं सकता। माँ का सानिध्यता महसूस करना चाहिए प्रत्येक भक्तों को। और पूजा में पत्र, पुष्प
बेलपत्र, फूल और नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए क्रमशः। और दुर्गा सप्तशती का बहुत ही सुमधुर भाव से पाठ करवाना चाहिए। जिन्हें अपने से पूजा पद्धति न मालूम हो वो ब्राह्मणों से करावें, और जो स्वयं कर सकते हैं बड़े श्रद्धा भाव से करें। जिन्हें मंत्र नहीं मालूम है वो नमः का प्रयोग करते हुए माँ भगवती को अपना श्रद्धा सुमन प्रयोग करें। शास्त्र में लिखा हुआ है, आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्त स्मार्त एव च सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृहो परम। वेद और स्मृति में कहा गया कि आचार ही परम धर्म है। पूजा के मतलब है अपने आचार विचार व्यवहार को शुद्ध रखना। जो इससे हीन है वो माँ को कुछ भी भोग लगा ले लौकिक में, वो स्वीकार नहीं करती है माता। और जो श्रद्धा भक्ति के साथ माँ को पत्र पुष्प भी अर्पित कर देता है तो सब स्वीकृत हो जाता है माँ के चरणों में। बहुत से लोग हैं जो अपने घर में कलश बैठाते हैं और 9 दिन फलहार पे रहते हैं। वैसे लोग जो फलहार पे नहीं रह सकते हैं या फिर अपने घर में कलश नहीं बैठा सकते क्योंकि बहुत से लोगों का बिजी शेड्यूल होता है, तो उस टाइम पे ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे वो 9 दिन जाप करे और उनका मतलब कलश नहीं भी बैठाए तो भी उनको फल मिले। हाँ, जो 9 दिन किसी कारणवश अपने घर में कलश स्थापन न कर सके, भगवती का पूजा पाठ नहीं कर सके, वो कम से कम कहीं भी आते जाते माँ गौरी का आराधना श्री दुर्गायै नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इत्यादि मंत्रों के द्वारा कर सकता है। जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता हो जानता है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी, इन मंत्रों का ये 7 दोहा हैं। इन 7 दोहा का जो पाठ करता हो तो दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्णता उसे प्राप्त हो जाता है। अभी जो नवरात्र आता है उसको शारदीय नवरात्र बोलता है, तो शारदीय नवरात्र क्यों बोलता है? शरद ऋतु का आगमन होता है इस समय। षड ऋतुओं में शरद ऋतु का महत्व तो विशेष है और इसीलिए माँ का आगमन जो होता है इस ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। जैसे चैत्र में हम लोग बसंत नवरात्र कहते हैं, वासंतिक पूजा, उसमें बसंत ऋतु का आगमन होता है और अभी होता है शरद ऋतु का आगमन होता है, इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।